सो न्यू लेफ्ट बैक रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया, करारेस। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में, ही इज़ अ गुड, ही इज़ द काइंड ऑफ सेंटर बैक जो सॉरी लेफ्ट बैक जो ज़ाबी अलोंसो को चाहिए, और डील डन हो चुकी है। एंड द सेकेंड थिंग इज, इस सीजन रियल मैड्रिड इज गोइंग टू साइन न्यू सेंटर बैक ऑल्सो, प्रॉबेबली कोनाटे हो सकता है वो, बिकॉज लिवरपूल उसको फ्री में जाने नहीं दे सकती है, ठीक है। अब यार बात पता है क्या चीज़ है, हम सेंटर बैक साइन कर लें, हम लेफ्ट बैक साइन कर लें, राइट बैक साइन कर लें, कुछ भी साइन कर लें, बट जब तक हमारी जो फ्रंट टू है या फ्रंट थ्री है, जब तक वो एक जो डिमांड करेगा ज़ाबी अलोंसो हमारे अटैकर से, अगर वो वैसी चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे जो मैनेजर चाहता है उन हमारे अटैकर से, जब जब वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है यार। हम सेंटर बैक ले आए, लेफ्ट बैक ले आए, कुछ भी ले आए, बिकॉज राइट नाउ ज़ाबी अलोंसो हमारे जो दो सेंटर बैक हैं रूडिगर और एसेंसियो दोनों से खुश नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा ज़ाबी अलोंसो ने जो चिंता जताई है वो ये है कि हमारे जो अटैकर्स हैं दे आर नॉट पुटिंग सम एफर्ट्स। यार तुमने अगर चैंपियन लीग का फाइनल देखा होगा अगेंस्ट इंटर मिलान, खुइचा क्वारास केलिया का एफर्ट देखा था तुमने 80 से 85 मिनट के बीच में। आई थिंक 4-0 थी उस वक्त पीएसजी, एंड खुइचा क्वारास केलिया ट्रैक बैक कर रहा था और बॉल विन करके लेकर आया था वो इंटर के प्लेयर्स से। कितना ज़्यादा इस टाइम सिस्टम ऐसा हो चुका है कि डिमांड करता है सिस्टम कि आपके अटैकर्स भी ट्रैक बैक करें, प्रेसिंग करें। प्रेसिंग दोनों से ही नहीं होती, चाहे वो विनीशियस है चाहे वो एम्बापे है। और मैं तरफदारी नहीं कर रहा कि रॉड्रिगो इज़ मच बेटर देन बोथ ऑफ हिम। आई नो एम्बापे इज़ एम्बापे, उसने जिस तरह का अपनी वैल्यू बना रखी है, जिस तरह की अपनी रेपुटेशन बना रखी है, आई नो एम्बापे इज़ एम्बापे। और विनीशियस इज़ ऑल्सो इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। ओके, मैं उस चीज़ पे मैं जा ही नहीं रहा, बट द थिंग इज हम कुछ भी डिमांड करते हैं फ्रॉम रॉड्रिगो पुट एवरीथिंग यार, वो हर चीज़ देता है फील्ड पे। हम उसको बोलते तू राइट विंग पे खेले, वो राइट विंग पे खेल रहा होता है। हम उसको बोलते तू राइट मिड पे खेल ले, वो राइट मिडफील्डर बन के खेल लेता है, लेफ्ट मिडफील्डर बन के खेल लेता है, लेफ्ट विंग खेल लेता है, कहीं भी खिला लो उसको, स्ट्राइकर खिला लो, सब जगह खेलता है और अच्छा खेलता है, एफर्ट डालता है, ट्रैक बैक करता है, सब कुछ करता है। जिस तरीके का वो बैलेंस प्रोवाइड करता है टीम को, हाँ ही इज़ नॉट द लेवल ऑफ विनीशियस एंड एम्बापे, बट यार इन दोनों के होते हुए भी हमारी टीम इस तरह से खेल रही है जिसका यार कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब भी देखो, आप देखो यार बार्सिलोना वाला मैच देख लो, हमारे पास बॉल ही नहीं रहती है। आपने पीएसजी वाला देख लिया, हमारे पास बॉल नहीं है, हमारे अटैकर्स प्रेशर ही नहीं डाल पा रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर। और विनीशियस का जो डिप आया भाई साहब, भाई मौत आ जाए, बट इस तरह का डाउनफॉल ना आए। और वो भी कहने के बाद, उसने जो कहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई ऐसा कहने के बाद ज़िंदगी में किसी का डाउनफॉल ना आए, उम्मीद करता हूँ मैं दुश्मन का भी ना आए। एंड इस वक्त रियल मैड्रिड में बहुत चीज़ें सीरियस हैं, मेरा यकीन करो तुम। रियल मैड्रिड इज़ नॉट हैप्पी, हायरार्की रियल मैड्रिड की हैप्पी नहीं है, फ्लोरेंटिनो पेरेस हैप्पी नहीं है। हालांकि वो मैनेजर को बैक करेंगे, और मैनेजर की भी यार इतनी कुछ खास गलती नहीं है। अगर मैनेजर ने एक कोई सिस्टम बनाया है और उसने कहा है इस चीज़ को फॉलो करो, तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो भाई गलती आप ही की है। सेम तीबो कोर्तोआ ने भी यही कहा सेमीफाइनल हारने के बाद कि ज़ाबी अलोंसो का एक प्लान था जो हम प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। सो इस वक्त रियल मैड्रिड को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि उनके प्लेयर्स स्टेप अप करें। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा यार, इस वक्त रियल मैड्रिड में आप मेरे से लिख के ले लो कि करारेस के बाद हम 3 साइनिंग मिनिमम और कर सकते हैं। और तुम ज़्यादा हैरान मत होना कि अगले सीज़न 26 में अगर विनीशियस छोड़ के चला जाए, या फिर इस सीज़न ये जो स्टार्ट हो रहा है 25-26 वाला,
इस सीज़न विनीशियस को वो बेंच कर दे और स्ट्राइकर वो खिला दे किलियन एम्बापे और गोंजालो गार्सिया को। भाई मेरे को लग रहा है वो ऐसा कुछ कर देगा, बिकॉज विनीशियस की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। पूरे सेमीफाइनल में तुमने देखा कितनी बार उसने पोजीशन लूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि वो कट कर रहा है या फिर प्लेयर्स को टेक ऑन करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल जो उसके पास बॉल होती थी ना, वो पास नहीं कर पा रहा था अपने प्लेयर्स को। इतनी एक कॉर्नर लिया था एम्बापे और विनीशियस ने आपस में, और विनीशियस ने बॉल दी सीधा ही अपने पीएसजी के किसी प्लेयर को दे दी। इस तरह की परफॉर्मेंस है यार विनीशियस की, और मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना उसकी परफॉर्मेंस को देखकर। इतना ज़्यादा डिप आया उसकी फॉर्म में। और आर्दा गुलर यार, इस वक्त रियाल मैड्रिड आर्दा गुलर को एक प्रॉपर क्रिएटिव सेंटर मिडफील्डर की तरह देख रही है। और नेक्स्ट सीज़न तुम देखना कि कितना इम्प्रूवमेंट होता है आर्दा गुलर की परफॉर्मेंस में, बिकॉज मेरे को ना वो बहुत सही प्लेयर लगता है। ही पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, और डिफेंसिवली बहुत अच्छा वर्क रेट दे रहा है, क्रिएटिव है, सब कुछ है उसके अंदर। एंड आई थिंक ही प्रॉबेबली वेयरिंग नेक्स्ट सीजन नंबर 10 की जर्सी पहनेगा वो, मेरे को ऐसा लग रहा है। बेलिंगम 4 महीने के लिए बाहर है भाई, पता नहीं क्या होने वाला है इस सीज़न का हमारे। भाई कुछ भी ले आओ तुम, फ्रैंको मुस्तोनो को ले आओ, करारेस, ट्रेंट, हॉयसन, कोनाटे, बट जब तक हमारे प्लेयर स्टेप अप नहीं करेंगे हमारे अटैकर्स, तब तक यार उस्मान डेम्बेले व्हाट अ प्लेयर ही इज़ यार, क्या प्लेयर बन चुका है वो अंडर लुइस एनरिके का एक इंटरव्यू क्या कह सकते हो यार, एक वीडियो है विद किलियन एम्बापे। वो उसको कह रहा है कि मुझे पता चला है कि तेरा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज माइकल जॉर्डन जितनी मेहनत करता है क्या तू करता है उतनी? माइकल जॉर्डन कितनी मेहनत करता है भाई, बट किलियन एम्बापे, आई थिंक अगर किलियन एम्बापे को तो वन ऑफ द ग्रेट बनना है ना, ही हैव टू सीरियस अबाउट हिज करियर, बिकॉज अभी तक उसका करियर शुरू ही हुआ है और उसको परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। रियल मैड्रिड है उसके सामने, उसके साथ खेल रहे हैं दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, उसके साथ ट्रेंट है, विनी है, जूड है, वेलवर्डे है। सो ही हैव टू स्टेप अप भाई, उसको डिफेंसिवली भी वर्क रेट देना पड़ेगा और उसको प्रेसिंग करनी पड़ेगी जो मैनेजर डिमांड करेगा। सो खबरें बहुत ज़्यादा लिंक हैं, हम रॉड्रिगो माइट बी लीव, यूनाइटेड से थोड़ी सी लिंक्स आ रहे हैं कि यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, बट मेरे को नहीं लगता वो यूनाइटेड जाएगा। आर्सेनल बहुत ज़्यादा लिंक है, चेल्सी से खबरें हैं, बट द थिंग इज़ ना कि सब क्लब्स को पता है कि यार रियल मैड्रिड रॉड्रिगो को बेचना चाहती है। हमने अपने आप को उस पॉइंट ऑफ व्यू पे रख दिया हुआ है सबके सामने, हम सबको ये पता चल चुका है कि रियल मैड्रिड सेल करना चाहती है। तो जिस प्लेयर को रियल मैड्रिड सेल करना चाहती है उसके लिए कौन ही 100 मिलियन पे करेगा भाई? मेरे को लगता है नेगोशिएशन जब होने पे आएगी 70-80 मिलियन में चला जाएगा रॉड्रिगो, अगर रियल मैड्रिड बेचना चाहेगी, या फिर प्लेयर ही बोल दे। इस वक्त रॉड्रिगो का स्टैंड ये है कि ही वांट्स टू स्टे इन रियल मैड्रिड और अपने प्लेस के लिए वो फाइट बैक करना चाहता है, ठीक है। बट द थिंग इज रियल मैड्रिड कैन सेल हिम, मेरे को ऐसा लग रहा है, बिकॉज बहुत हमारे पास अटैकर्स हो जाएंगे, गोंजालो गार्सिया, एंड्रिक, फ्रैंको मुस्तोनो, विनीशियस एम्बापे, ब्राहिम दियाज। सो प्लेयर्स तो बहुत हैं, बट द काइंड ऑफ प्लेयर्स जावी अलोंसो वांट, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, हमारे पास दुनिया के टॉप 5 अगर अटैकर्स की बात करूं तो 2 हमारे पास है, विनी और एम्बापे। क्या है इन दोनों में, क्या प्रॉब्लम है इन दोनों की, क्या चाहते हैं भाई ये? आई डोंट नो कि क्या रीज़न है कि इन दोनों का फॉर्म इतना बेकार। हालांकि एम्बापे अगर प्रेसिंग नहीं कर रहा है, अगर ट्रैक बैक नहीं कर रहा है, बट ही ऑल्सो स्कोर 44 गोल्स, जो कि बहुत होते हैं, और उसने बहुत मैचेस में क्लच करके दिया है टीम के लिए। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आई हैव नो डाउट अबाउट हिम। और वो प्रोबेबली मतलब मेसी और रोनाल्डो तक तो नहीं, बट उनके आसपास पहुंच सकता है, उसके अंदर इतना टैलेंट है। सो मेरा कंसर्न बस यही है कि यार जो भी अगला सीज़न होगा, जैसा भी होगा, आई वॉन्ट यार इन दोनों प्लेयर्स को स्टेप अप करता हुआ मैं देखना चाहता हूँ। और वट वी हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम जावी अलोंसो, यार कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसने अभी उसका जो भी उसका आप कह सकते हैं जर्नी है, जो भी उसकी मैनेजरियल
करियर है इन रियल मैड्रिड, जो भी उसका सिस्टम है वो अभी शुरू ही हुआ है, ठीक है। सो आई थिंक वी नीड टू गिव हिम सम टाइम, उसको समय देना चाहिए। और मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं इन 2 ईयर्स इन रियल मैड्रिड। 2 सालों में रियल मैड्रिड में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं। हैरान मत होना अगर विनीशियस छोड़ के चला जाए, हैरान मत होना अगर जूड बेलिंगम छोड़ के चला जाए इस क्लब को, बिकॉज बहुत बहुत बदलाव होने वाले हैं। माइट भी जूड बेलिंगम ना छोड़ के जाए, बट आई डोंट नो कि किलियन एम्बापे, विनीशियस दोनों में से कोई भी जा सकता है। ह्यूज 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 2 ईयर्स इन रियल मैड्रिड, नेक्स्ट 2 ईयर्स बहुत बड़े होने वाले हैं। यही था दोस्तों आज का वीडियो। बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा वीडियो, लाइक एंड शेयर प्लीज़ कर दीजिए, और मोटिवेशन मिलता है ये सब करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलता हूँ मैं, जय हिंद।